लेकर बिहार तक पीएम मोदी के विपक्ष पर दिए गए सनातन विरोधी बयान की गूंज है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जहां पीएम मोदी के बयान पर सफाई दी, तो वहीं बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष की हकीकत अब पूरे देश के सामने है। खुद को चुनावी हिंदू बताने वाले लगातार सनातन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। सनातन का विरोध करने वालों को पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। पूरे विपक्ष को पीएम मोदी ने कटघरे में खड़ा किया था, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि नेताओं का एक वर्ग सनातन के अपमान में जुटा है। हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। सीएम योगी ने भी पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा सनातन का अपमान किया। 2017 से पहले कुंभ के आयोजन में सीएम को फुर्सत नहीं थी व्यवस्था देखने की, लेकिन मैंने खुद इस जिम्मेदारी को लिया और सनातन के सबसे बड़े पर्व का आयोजन किया। हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नौ सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा था। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि विरोधियों का समाज तोड़ने वाला एजेंडा अब ध्वस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब कुछ कहते तो उसके पीछे आप जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा था कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से देश की गरीबी नहीं मिट जाएगी। प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की थी। फिर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ में वो यही चाहते थे कि कुछ अव्यवस्था हो जाए। फिर उनकी जो पार्टी की समर्थक हैं, जिनके साथ इनका गठबंधन रहता है, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। श्री लालू यादव जी जो कांग्रेस के साथ ही, उन्होंने क्या कहा था कि महाकुंभ फालतू है। ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज पर, खासकर मुस्लिम समाज पर कोई टिप्पणी कर पाए। ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री आवास में रोजा अफ्तार करके अपने आप को प्रफुल्लित पाते थे, और जब कोई तिलक लगा करके आता है तो उसके बारे में तरह तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, कलावा बांधने पर टीका टिप्पणी करते हैं, और वोट मांगना होता है तो कोर्ट पर जनेऊ पहन करके घूमने का काम करते हैं। बीजेपी ने जहां पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है, वहीं विपक्ष के नेता इस पर सफाई दे रहे हैं। ये परंपरा और धर्म आस्था का विषय है, और जिसके मन में आस्था है वो अपने हिसाब से उस आस्था की अभिव्यक्ति करता है। नरेंद्र मोदी जी को ये याद होना चाहिए कि धर्म के लिए और आस्था पर सुप्रीम कोर्ट उनको अक्सर याद दिलाता है कि किसको कैसे अपने धर्म और आस्था को व्यक्त करना है। हम लोग कभी मजाक नहीं उड़ाते हैं। जिन लोगों में आस्था है तो आस्था के खिलाफ हम लोग कभी किसी ने भी मजाक नहीं उड़ाई। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मजाक उड़ाने का काम करते हैं। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष के सनातन विरोधी रवैये पर करारा प्रहार किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, सनातन की एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। वहीं पीएम मोदी के बयान पर अब सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।